नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल मंत्रा में। मैं हूं भारत वर्मा और मेरे बारे में आप जानकारी यहां से ले सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड वीडियो लेक्चर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो लेक्चर और बनाया है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, जिसमें मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट का की बेसिक डेफिनेशन समझाने की कोशिश करी है कि सिंपल इंटरेस्ट की बेसिक डेफिनेशन होती क्या है, किस तरह से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को एक्सप्लेन करते हैं। आप अक्सर फॉर्मूला देखते हैं P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। लेकिन अक्सर ये बात आती है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। मेन पॉइंट इज कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। एक बार मैं इसको यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ। तो देखिए, होता क्या है कि अगर P कोई मूलधन है या प्रिंसिपल है, अगर इस P को आर परसेंट का मतलब क्या हुआ, आर बाय 100, इस रेट पे अगर ब्याज पे दिया गया, तो इस P का आर परसेंट जो होगा वो इनटू जितने साल के लिए, अगर एक साल के लिए दिया जाएगा तो एक, 2 साल के लिए दिया जाएगा तो दो, और 3 के लिए दिया जाएगा तो 3, और ऐसे ही अगर टी ईयर्स के लिए दिया जाता है तो टी। तो ये वैल्यू क्या बन जाती है हमारे पास, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो व्यक्ति ये पी राशि जो है, ये पी अमाउंट जो है, मूलधन या प्रिंसिपल जो ब्याज पे देता है, इंटरेस्ट पे देता है, वो इतना पैसा उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एज एन इंटरेस्ट उससे, जो लेनदार है, जो बोरो करता है, उससे इतना पैसा वो एक्स्ट्रा लेता है। ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट की खासियत होती है कि हर साल ये जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ये सेम रहता है। अगर पहले साल जो सिंपल इंटरेस्ट अगर 100 रुपए का है, तो दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो 100 रुपए का होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट साल दर साल बढ़ता चला जाता है। ठीक है। अब इसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को आगे देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग इस जो सिंपल इंटरेस्ट का जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में टॉपिक कराया है, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम इसको एक मेथड देखा था हमने, अगर प्रिंसिपल को हम 100 लेट करके चलते हैं तो 100 से ही 100 कैंसिल हो जाएगा। यानी सिंपल इंटरेस्ट इस केस में आपके पास क्या बनेगा, आर इंटू टी। यानी सिंपल अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, सिंपल इंटरेस्ट। इस मेथड का फायदा आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन आ रहा होगा, पहले वो वीडियो देखिएगा ताकि उससे जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और फिर इसके बाद में आज हम इस वीडियो लेक्चर में इस टॉपिक के ऊपर इस मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, बिना कुछ टाइम लगाए आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू कैसे समझने की कोशिश कर पाएंगे हम इसको। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1250 will be less than the interest on rupees 1400 at 3% simple interest by rupees 45। यानी अगर सिंपल इंटरेस्ट 1250 पे निकाला जाए और वही सिंपल इंटरेस्ट 1400 रुपये पे निकाला जाए 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो इस साल इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है इसके सिंपल इंटरेस्ट से 45 रुपये कम है। तो ऐसा किस सिचुएशन में होगा, आपको क्या बताना है, टाइम। ठीक है। अब यहां से देखिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर पी, आर और टी, इनमें से कोई भी चीज में कुछ भी फर्क आता है तो सीधा असर किस पे होता है, सिंपल इंटरेस्ट पे होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिंपल इंटरेस्ट इन तीनों में। ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है, देखिए 1250 रुपये पे जो सिंपल इंटरेस्ट निकाला और 1400 रुपये पे जो सिंपल इंटरेस्ट निकाला, इन दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट का अंतर आया वो है कितना, 45 रुपये का। इसमें कितना रुपए का, 45 रुपये का अंतर आया सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट में अंतर किस वजह से आया, प्रिंसिपल में अंतर होने की वजह से। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों तो सेम है इन दोनों के लिए। यानी प्रिंसिपल में कितने रुपए का फर्क हुआ, 150 रुपये का फर्क हुआ। एंड इसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा वो क्या होगा, 45 रुपये का होगा। ठीक है। अब देखते हैं क्या है कि 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, यानी हमने क्या किया, आर इंटू टी कर दिया। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आएगा कब, जब पी आपका क्या होगा, 100। ठीक है। आर इंटू टी हमने कर दिया, वो कितने के बराबर आया हमारे पास में, 45 के बराबर आया। आपको अगर 100 की वैल्यू निकालनी है, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, 45 डिवाइडेड बाई 3t इंटू 100। और वो हमारे पास वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास में, 1250, और यहाँ पे आ जाएगा 150। ठीक है। क्यों, क्योंकि 150 के ऊपर तो आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाला है, 150 के ऊपर ही तो आपने देखा है कि अंतर आया है। इस 150 के ऊपर अंतर कितना था, 45 का। तो इस 45 को हमने एज ए सिंपल इंटरेस्ट लिया और इस 150 को हमने एज ए प्रिंसिपल लिया। तो यहाँ से हमारे पास टी की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। ये 15 रुपये कटेगा, यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल होगा, बिल्कुल बेसिक से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, टी जो हो जाएगी बिल्कुल
10 ईयर्स का टाइम यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 10 ईयर्स हमारे पास ये आ गया, और यहाँ से ये जो वैल्यू आई 10 ईयर्स, ठीक है। यानी 10 साल का जो टाइम पीरियड होगा उसमें 3% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर आप 1250 का पे सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, 1400 पे सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, तो इन दोनों में जो अंतर रहने वाला है, इन दोनों में जो अंतर रहने वाला है वो कितने रुपए का है? 45 रुपए का। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, the difference in simple interest on a certain sum at 4% per annum for 3 years and 5% per annum for 2 years is rupees 50 rupees। ठीक है, फाइंड द सम, यानी एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल है, अगर उसको 4% पे 3 साल के लिए ब्याज पे दिया गया और इसी प्रिंसिपल को 5% पे 2 साल के लिए इंटरेस्ट पे दिया गया, तो इस केस में और इस केस में जो अंतर आया ब्याज में वो कितना रुपया है हमारे पास? 50 रुपये। आपको क्या बताना है? इस प्रिंसिपल की वैल्यू बतानी है। अगर इस प्रिंसिपल को हम 100 लेट करके चलते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 12, और ये कितना हो जाएगा? 10। इन दोनों का अंतर क्या है? 2। 2 कितने के बराबर है? 50 के बराबर। आपको 100 की वैल्यू बतानी है, तो 100 कितने के बराबर आएगा? 50 गुना 100 बटे में 2। यहाँ से वैल्यू कैंसिल हुई 50 पे, यानी कितना आ गया आपके पास में? 2500। देखिए आसानी से क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि अ सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू रुपीज 720 इन 2 ईयर्स एंड टू रुपीज 1020 इन 7 ईयर्स। यानी एक प्रिंसिपल है जो 2 साल के अंदर 2 ईयर्स में 720 हो रहा है, और यही प्रिंसिपल जो है वो 7 साल में 7 ईयर्स में 1020 हो रहा है। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप कितना होगा? 5 साल का गैप होगा ये वाला। भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 साल का गैप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 साल का है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 5 साल का हो गया, सिंपल। अब कह रहा है कि आपको क्या बताना? रेट परसेंट पर एनम, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा इस पूरे केस में। ठीक है, सो 2 साल के बाद में 720 अमाउंट हो गई, 5 साल के बाद में 1020 हो गई, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 साल के अंदर इंटरेस्ट कितना आया इसका? 300 रुपये का इंटरेस्ट आया। ठीक है, अब क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हर साल का सेम रहता है, तो 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 300 रुपया है तो 1 साल का कितना हो गया? 60 रुपये हो गया। ठीक है, तो 2 साल का कितना हो गया? 2 साल का आपके पास में 120 हो गया। अब देखिए 2 साल के ये जो 720 आया, इसमें 120 भी ऐड होगा, यानी इसमें से जब 120 हम माइनस करेंगे तो आपके पास में मूलधन या प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 600 रुपये का प्रिंसिपल आ गया। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है 1 साल का। 600 रुपये पे R% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 साल के लिए, वो कितना है? 60 रुपये। यानी यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ गई? सिंपल R इज इक्वल्स टू 10%। कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है अ सम ऑफ रुपीज 1600 गिव्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 252 इन 2 ईयर्स एंड 3 मंथ्स। 2 ईयर्स एंड 3 मंथ्स को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 प्लस 1/4 ईयर्स इक्वल्स टू 9/4 ईयर्स, यानी टोटल टाइम क्या होगा? 9/4 ईयर्स। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है, यानी 1600 रुपये का जो अमाउंट है या मूलधन है उसके ऊपर 252 रुपये का आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 2 साल और 3 महीने में। ठीक है, आपको इस पूरे केस का रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, यानी R इंटू टी जो है वो कितने के बराबर हुआ? 252 के बराबर हुआ सिंपल इंटरेस्ट। 100 कितने के बराबर होगा? 100 आपको बराबर होगा 100 इंटू 252 बटे में R 9/4। ठीक है, और ये हमें कितने की वैल्यू के बराबर दिया हुआ है? 1600 के बराबर दिया है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, इसको पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बारी। 252 इज इक्वल्स टू 16 इंटू R इंटू 9/4। ठीक है, ये जाएगी वैल्यू 4 पे, ये कितने पे गया? 4 6 24, 4 3 12, और ये आ गया कितने पे? 9 7 63। R की वैल्यू कितनी आ गई? 7%। देखिए आसानी से क्वेश्चन हो गया, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आई, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं हुई, बहुत इजीली क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि अ सम ऑफ रुपीज 400 अमाउंट्स टू रुपीज 480 इन 4 ईयर्स, यानी 400 का जो इसमें मूलधन है या प्रिंसिपल है
वो 4 साल में, 4 ईयर्स में 480 रुपये हो रहा है। ठीक है, वट विल इट अमाउंट टू इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 2%। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो ब्याज दर है, वो अगर 2% से बढ़ा दी जाती है, तो उसके बाद में अब जो होगा मूलधन, वो क्या बने, जो मिश्र धन होगा, जो अमाउंट होगी वो क्या बनेगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि जो इसमें 4 साल में अगर 80 रुपये बढ़ गया, 4 साल में 80 रुपये बढ़ गया, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 20 रुपये का इसका 1 साल का ब्याज होगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने से बढ़ा दिया, 2 रुपये से इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया। 2 रुपये का फर्क किस पे दिखाई देगा, 400 रुपये पे। यानी 400 रुपये का 2% आप निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 8 रुपये। यानी 1 साल के लिए, 1 साल में कितना बढ़ा, 8 रुपये बढ़ा। ठीक है, आपको कितने साल की बात करनी है, 4 साल की बात करनी है, तो इसको 4 से, जब आप 8 को 4 से गुना करेंगे तो टोटल कितना बढ़ेगा 4 साल में, 32 रुपये बढ़ेगा। ठीक है, 80 रुपये तो वैसे ही बढ़ रहा था, और 2 रुपये आप जब 2% जब बढ़ेगा, तो किसके ऊपर बढ़ेगा, 400 के ऊपर 2% बढ़ेगा। ठीक है, तो 400 को 2% आपको कितना है, 8 रुपये, ये 1 साल का हुआ। आपको कितने का निकालना है, 4 साल का, तो 32 रुपये हो गया। तो अब 480 के अंदर, सिंपल 480 के अंदर 32 ऐड कर दो, जो 2% की वजह से बढ़ा है, वो आपके पास में कितनी आ जाएगी वैल्यू, 512। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया। दोस्तों ये क्वेश्चंस जो है वो विदाउट पेन पेपर क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस को करने के लिए पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से मतलब आता है। तो आप कंसेप्ट समझिए, क्वेश्चंस को ट्राई करिए, पेपर में बिना पेन पेपर के आप इसको सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट सम ऑफ मनी will amount to rupees 520 in 5 years and to 568 in 7 years at simple interest। यानी प्रिंसिपल है, वही बात आ गई कि 5 साल के अंदर जो अमाउंट है वो 520 हो रही है, और 7 साल के अंदर जो अमाउंट है वो 568 हो रही है। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितने साल का गैप हुआ, 2 साल का गैप हुआ। यानी 2 साल में हमारा ब्याज कितना बढ़ा, 48 रुपये। यानी 2 साल का ब्याज हमारा कितना है, 48 रुपये का है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 24 साल का। यहाँ पे 5 साल की बात हो रही है, तो यानी 5 साल का ब्याज कितना हुआ, 120। अब 520 आया ना, 520 मिश्र धन है यानी अमाउंट है, इसमें 120 भी ऐड होगा, तो इसमें से 120 माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 400 रुपये का प्रिंसिपल आ जाएगा। सिंपल। देखिए ये कितना इजीली क्वेश्चंस हो जाते हैं विदाउट एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हम बनाए बिना हम क्वेश्चंस को बहुत इजी बना देते हैं इनको, इन मेथड्स को यूज़ करके। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 8 months एट 4% पर एनम इज रुपीज 129 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 15 months एट 5% पर एनम। द सम इज ओके। तो प्रिंसिपल हमें बोला गया है कि एक प्रिंसिपल है, मूलधन है, जिसको 8 महीने, 8 मंथ्स के लिए अगर 4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के ब्याज पे दिया जाए, और वही इसी मूलधन को 15 महीने के लिए 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाए, तो इस केस में, और इस केस में जो डिफरेंस आता है, यानी ये वाला केस इस केस से 129 रुपये कम है। यानी इस केस में 129 रुपये कम मिलते हैं ब्याज के तौर पर इस केस से। ठीक है, अब मंथ्स में है ना, आप बेटर है इसको आप ईयर्स में कैलकुलेट कर लोगे, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 8/12 गुना में 4, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, 4×3=12, और यह आ गया आपके पास में 8/3। यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15/12 गुना 5, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 3×4=12, 3×5=15, यानी ये आ जाएगा आपके पास में 25/4। यानी 25/4 में से जब आप 8/3 को माइनस करेंगे, वो वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 129 के। ठीक है, यहाँ से आप एलसीएम लेंगे, नीचे आ जाएगा 12, 25×3=75 माइनस 8×4=32, यहाँ से वैल्यू आपको दे देगा 129, और ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 43/12। ये किसके बराबर है, 129 के। ये कितने पे जाएगा, आपका 3 पे जाएगा, और 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। सिंपल। 12 की वैल्यू, सॉरी 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
एक की वैल्यू 36 आ जाएगी। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? प्रिंसिपल की। ये हमने क्या बनाया था? ये हमने बनाया सिंपल इंटरेस्ट, ये भी और ये भी। कब? जब प्रिंसिपल आपका क्या होगा? 100। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3600। आसानी से हो गया, देखिए कोई दिक्कत नहीं आई इस क्वेश्चन के अंदर भी, बहुत इजीली हो गया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 फॉर 4 years at 6% per annum is equal to the simple interest on 400 at 5% per annum for a certain period of time. The period of time is, यानी देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर 500 रुपये पे 4 साल के लिए 6.25% के दर पर अगर कोई सिंपल इंटरेस्ट आता है, यानी 500 रुपये को 4 साल के लिए 6.25 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ब्याज पे दिया जाए, तो वहां से जो हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो 400 रुपये का 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड टी के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो उसके बराबर होगा। यहाँ पे देखिए तीनों चीज़ें डिफरेंट है, प्रिंसिपल भी अलग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग है, टाइम भी अलग है। और यहाँ से हम कैसे निकाल सकते हैं इसको कि 500 इंटू 4 इंटू 6.25% इज इक्वल्स टू 400 इंटू 5% इंटू टाइम पीरियड इज टी। परसेंटेज से परसेंटेज को कैंसिल कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, यानी टाइम पीरियड कितना है आपके पास में? 6.25 ईयर्स। 6.25 ईयर्स का मतलब क्या होगा? 6 सही 1/4 साल। ठीक है दोस्तों, देखिए आसानी से क्वेश्चन हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इक्वल सम ऑफ मनी आर लेंट टू एक्स एंड वाई एट 7.5% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years एंड 5 years रिस्पेक्टिवली। यानी दो व्यक्ति है एक्स और वाई, इन दोनों को 7.5% की दर से ब्याज पे अमाउंट दी गई, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट दी गई जो कि बराबर है। ठीक है। कहता है कि इफ द डिफरेंस, इसको दिया गया 4 साल के लिए, एक्स को 4 साल के लिए दिया गया और वाई को 5 साल के लिए दिया गया। ठीक है। इफ द डिफरेंस इन इंटरेस्ट पेड बाय देम वाज ₹150, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा, इन दोनों का अंतर जो आएगा सिंपल इंटरेस्ट का, वो क्या है? 150 रुपये का उसमें अंतर है। तो आपको बताना है कि एक्स को और वाई को जो इनिशियल मूलधन दिया था, जो प्रिंसिपल दिया था, वो कितना होगा। यानी आप सिंपल कैलकुलेट नहीं करना, यहाँ पे आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका सेम है तो सिंपल इंटरेस्ट इनका, अगर हम इसको दोनों का सेम है ना मूलधन, तो हम इसको अगर 100 मान के चलें, यहाँ पे भी पी अगर 100 लेट करके चले, क्यों? क्योंकि दोनों का जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल है, वो सेम बोल रखा है। तो 7.5 इंटू 4 और यहाँ से आ जाएगा 7.5 इंटू 5, इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी वो क्या आएगा? 7.5 इंटू 5 माइनस 7.5 इंटू 4, इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे किसके बराबर आएगा? 150 के। यानी 7.5 कॉमन आ जाएगा तो 5 माइनस 4 होगा, यानी 1 हो जाएगा, यानी सिंपल 7.5 बचेगा हमारे पास में। कितने के बराबर आएगा? 150 के। एक कितने के बराबर आएगा? 150 बटा 7.5, जो किसके बराबर होगा? 20 के। आपको एक की वैल्यू 20 मिल गई, तो 100 कितने के बराबर आएगा? 100 आएगा आपके 2000 के बराबर। सो देखिए दोस्तों, आसानी से हो गए ये क्वेश्चन भी, कोई बड़ी बात नहीं आई। सो चलिए आगे देखते हैं और किस तरह के क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट परसेंट पर एनम। ठीक है। यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1/9 है किसका? प्रिंसिपल का। यानी अगर हम इसको ऐसे लिखे कि सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1/9, यानी अगर प्रिंसिपल 9 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 1 होगा। ये हम रेशियो में देखेंगे कैसे होता है। ठीक है। अगर प्रिंसिपल आपके 9 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 1 होगा। आपको बोला गया कि रेट का जो परसेंटेज है वो टाइम टी जो होगा उसके इक्वल है। यानी अगर 3% की बात कर रहा है तो यहाँ पे 3 ईयर्स होगा, अगर 4% की बात कर रहा है तो यहाँ पे 4 ईयर्स होगा, अगर 5% की बात कर रहा है तो यहाँ पे 5 ईयर्स होगा। ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो नंबर्स हैं ये सेम चलते चले जाएंगे। ठीक है।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करें तो वहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर आर इंटू आर, क्योंकि टाइम भी आर है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आर है, तो आर इंटू आर आ गया। और वो आर स्क्वायर कितने के बराबर दिया हुआ है, 1 के इक्वल दिया हुआ है। ये कब आएगा, जब हम प्रिंसिपल को क्या लेट करके चलेंगे, 100। तो 100 कितने के बराबर हुआ, 1/r² इंटू 100। और ये वैल्यू में कितने के बराबर दी हुई है, 9 के इक्वल दी हुई है। अब इसको वैसे तो सिंपल हो जाएगा, इसको वैसे डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन अब मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आर कितने के बराबर आया, 10/3। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 3 सही 1/3%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास में कितना आ गया, 3 सही 1/3%। तो यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हो गया। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली कर सकते हैं, बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है। सो अभी की इस वीडियो के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, खुद भी सब्सक्राइब करिए। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट को सीख सके और एग्जाम में अपना एक हेल्पिंग हैंड ले सके। सो अभी के लिए इतना काफ़ी है। बाकी अगले वीडियोस में और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। सो थैंक यू।